आप चाहे अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, इस वीडियो पे आपने इसलिए क्लिक किया है क्योंकि आप भी अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं भी शायद इसी स्टेज से गुजर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड एंड कंफ्यूज्ड, ये सोच के कि दूसरों के लिए सब इतना ईजी कैसे है। और अगर आप भी इसी सिचुएशन में हो तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। एंड गुड न्यूज़ ये है कि जो भी सक्सेसफुल लोग आपको नजर आते हैं वो आपके और मेरे जैसे ही हैं। आप भी वही काबिलियत रखते हो जो उनमें है, शायद आप में उनसे भी ज़्यादा काबिलियत है। हो सकता है ये सुन के आपको ऐसा लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, सबको हराना इतना आसान कैसे हो सकता है। ये सब कुछ उस रास्ते पर डिपेंड करता है जो आप चूज़ करते हो। लाइफ में अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो दुनिया एक ही बात कहती है कि आपको बस डिसिप्लिन आना चाहिए। आपने किसी ना किसी मोटिवेशनल वीडियो में बात ज़रूर सुनी होगी कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने टैलेंटेड हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमारा दिमाग नेचुरली हमेशा आसान ऑप्शंस को चूज़ करता है और ये आदत हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है, जो ऐसे रास्ते ढूंढते थे जो कम मेहनत में ज़्यादा रिवॉर्ड दे सके ताकि वो सर्वाइव कर सके। डिसिप्लिन बनने के लिए हमें अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाना पड़ता है, अपने इंस्टिंक्ट से लड़ना पड़ता है और डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ करना पड़ता है। लेकिन सोचो, अगर एक ऐसा रास्ता हो जो कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट दे सके, और ऐसा रास्ता है और ये आपके नेचुरल इंक्लिनेशन के साथ परफेक्टली अलाइन होता है। वीडियो छोड़कर मत जाना, ये नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होता है ये जानकर आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल इंक्लिनेशंस होते हैं जो उसके दुनिया को देखने का और रिस्पॉन्ड करने का तरीका बनते हैं। ये वो चीज़ है जो आप नेचुरली और एफर्टलेसली करते हो, जिसे हम टैलेंट कहते हैं। जब आप अपने टैलेंट के साथ चलते हो तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो आप ही हो। मैंने टॉम राथ की बुक स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 में कुछ ऐसे बातें पढ़ी जिसने मेरी सोच को एक्सपेंड कर दिया। हर इंसान के पास अलग अलग तरीके के टैलेंट होते हैं। जैसे अगर आप नेचुरली क्यूरियस हो तो ये भी एक टैलेंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव हो तो ये भी एक टैलेंट है, और अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो ये भी एक टैलेंट है। अब बहुत ध्यान से सुनना, एक बार इमेजिन करो अगर आप अपने नेचुरल टैलेंट को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करने लग जाओ तो आप इजीली सबको हरा सकते हो। और यही वो सीक्रेट है जिससे आप सबको हरा सकते हो। इवन वो क्वालिटीज़ जो अक्सर नेगेटिव लगती हैं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करो तो वो भी टैलेंट बन जाती हैं। जैसे अगर आप ज़िद्दी हो तो परसिस्टेंस मांगने वाले काम में ये आपका टैलेंट बन सकता है। एंग्जाइटी भी एक टैलेंट बन सकती है अगर ये आपको प्रॉब्लम से पहले देखने और सॉल्यूशन प्लान करने में मदद करे। जब आप अपने टैलेंट को यूज़ करते हो तो कम मेहनत में आप भी बेटर रिजल्ट्स पाते हो। तारीफ मिलती है जो और भी अच्छा फील करवाती है, और ये मोटिवेशन बन जाता है कि आप इस सेक्शन को बार बार रिपीट करो। और जैसे ही आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हो तो कुछ मैजिकल होता है, आप उस काम में और भी बेटर बनते चले जाते हो। जरा सोचो, एक बच्चा जिसमें लिखने की नेचुरल इंक्लिनेशन है, उसने अपना पहला एस्से लिखा, उसके लिए उसे तारीफ मिलती है, वो अच्छा फील करता है और लिखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है। धीरे धीरे वो और अच्छा लिखने लग जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो अच्छा अपने नेचुरल इंक्लिनेशन की वजह से लिखता है या इसलिए कि वो दूसरों से ज़्यादा लिखता है। हम अक्सर अपने आप को थका हुआ और अनमोटिवेटेड इसलिए फील करते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो एक्चुअल में हमारे नेचर के साथ मैच ही नहीं करती। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने लगते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ एवरेज ही मिलते हैं। यानी कि अगर आपको तेज़ भागना आता है लेकिन आप स्विमर्स की रेस में स्विम करते हो और बोलते हो कि यार मैं जीत ही नहीं पा रहा हूँ, आप गलत रेस में हो बाबू। एक बार मुझे एक फार्मा कंपनी में अकाउंटिंग और स्टॉक मैनेजमेंट की जॉब मिली थी। ये बात मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताई, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। ये जॉब पहली नज़र में मुझे परफेक्ट लग रही थी। फिक्स 9 to 5 जॉब थी, अपनी फील्ड में मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकता था और पैसा भी ठीक था, सब कुछ सही लग रहा था। पर एक चीज़ पर मैंने कभी भी सोचा ही नहीं, क्या ये मेरे नेचर के हिसाब से ठीक है? जवाब जल्दी सामने आ गया, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन स्टॉक्स और नंबर्स में घुस के कैलकुलेशन करना, और वो भी मोनोटोनस तरीके से, मेरे लिए नाइटमेयर बन गया था। मुझे लगता था कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को पीछे करके ज़रूरी काम करता रहूं तो शायद मैं इसमें अच्छा बन जाऊं, लेकिन रियलिटी में हर दिन मुझे और बुरा लगने लगा। वो चीज़ जो दूसरों के लिए रूटीन थी मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई थी। मैंने देखा मेरे कुछ कोलीग्स काम में काफ़ी क्विक और एफिशिएंट थे, वो नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेड थे, और कुछ तो इसमें कंपटीशन एंजॉय करते थे। लेकिन मेरे लिए वो एक्साइटमेंट नहीं था। मैं हमेशा एनालिटिकल टाइप का रहा हूँ जो अपने थॉट्स और आइडियाज़ के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए था जिसमें मैं अपने लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स को ट्रूली यूटिलाइज कर सकूं। सच तो ये है कि आपको डिसिप्लिन दूर ले जा सकता है, पर अगर वो आपके नेचुरल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट है तो वो जर्नी बहुत मुश्किल और थका देने वाली हो जाती है। सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं, जो छोटी हाइट के बावजूद क्रिकेट के भगवान बन गए।
अपनी डिटर्मिनेशन और मुश्किलों से जीतने की एबिलिटी के लिए वो एक सिंबल बन गए। लेकिन चाहे वो कितने भी महान क्रिकेटर क्यों ना रहे हों, अपनी हाइट की वजह से उन्हें हर दिन दूसरे प्लेयर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हार्डवर्क और पेशेंस तो ग्रेट रिजल्ट के लिए ज़रूरी है ही, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से एक रास्ता चूज़ करते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है। स्कूल में तो हमें हर सब्जेक्ट के लिए ग्रेड्स दिए जाते थे, फिर चाहे वो हमारा वीकेस्ट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। लेकिन रियल लाइफ में हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा टेस्ट देना है, और दूसरों से जीतने का सीक्रेट भी यही है कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन करो कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ग्रेड मिलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। फाइनली आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।